तो हमारे एमपी बोर्ड वाले बच्चे हो, ठीक है, आप सभी की मैंने लगातार तैयारी कराई और समय एक ऐसा आ चुका है अब कि अंतिम घड़ी है, अंतिम क्षण बचे हुए हैं, बहुत ही कम समय आपके पेपर में रह गया और ऐसे क्वेश्चनों पर आप फोकस ज़्यादा करो कि जो 100% आ रहे हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। बिल्कुल लबालब क्वेश्चन आंसरों से भरा हुआ ऐसा पेपर आपका ये कि जो आपको 100% पूरे के पूरे क्वेश्चन आने के चांस है। तो चलिए हमारा लोहे के चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होगा। तो ये क्या बता रहा है, लोहे का चूर्ण यानी कि Fe, ध्यान दीजिएगा, है मतलब आयरन, और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl, क्या हुआ। तो जब भी हम, ये अम्ल है और ये एक धातु है, ध्यान रखो, ये धातु है, एक आयरन का एक धातु है और HCl क्या एक अम्ल है। तो धातुएं जब भी अम्ल के साथ क्रिया करती हैं, धातुएं जब भी अम्ल के साथ क्रिया करती है तो वो हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। क्या करती है, हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगी। तो ये हो गया H2 और बचा क्या हमारा FeCl2। तो FeCl, और ये सूत्र नहीं रहता है, सूत्र ऐसा रहता है FeCl2। तो H कितनी बार है, 2 बार, Cl कितनी बार है, 2 बार, तो ये संतुलित हो गया, ये फॉर्मूला बना। तो कुल मिला के बात है कि इतनी सी बात तो आपको याद है कि धातुएं अम्ल के साथ क्रिया करती तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करती। तो हाइड्रोजन गैस कहाँ पे, देखो ध्यान से देखो, ये हो गया हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड, ये मतलब आयरन क्लोराइड ही कहते हैं इसे, FeCl2 को। तो ए ऑप्शन एकदम राइट रहेगा। चलिए यहाँ पर अगला अपना क्वेश्चन है, देखिए सेम इंग्लिश मीडियम का नीचे रहेगा, ये है, ये व्हाट हैपेंस व्हाइल ड्यूलिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज प्रोडक्ट ऑन आयरन पावर। तो यहाँ पर अपना ये पहला ऑप्शन यहाँ से राइट हो जाएगा, ठीक है भैया। चलिए अगला क्या है हमारा, फेफड़े स्थित होते हैं। तो फेफड़े कहाँ स्थित होते हैं, तो वक्ष गुहा में स्थित होते हैं, वक्ष गुहा में, ठीक है। 2 न्यूरॉन के बीच की संधि क्या कहलाती है, देखिए ध्यान रखना, ये तो भैया स्टार बना देता हूँ मैं यहीं पे, ये आएगा 100%, है ना। 2 न्यूरॉन के बीच की जो संधि है उसे कहते हैं सिनेप्स। क्या कहते हैं, सिनेप्स। इंग्लिश मीडियम का भी रहेगा नीचे, कोई घबराने की जरूरत नहीं। एक 23 तक के क्वेश्चन को भी हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में समझाऊंगा, शांति से और धैर्य से समझना पड़ेगा। पर विभवांतर मापन यंत्र है, विभवांतर मापन यंत्र है तो वोल्ट मीटर। विभवांतर का मापक यंत्र क्या है, वोल्ट मीटर है। और विभव का मापन यंत्र क्या है, आमीटर। याद रख लोगे, विभव का क्या जाएगा, आमीटर आ जाएगा। घरेलू विद्युत परिपथ में सभी उपकरण संयोजित किए जाते हैं। तो सारे के सारे जो उपकरण होते हैं ना वो समांतर क्रम में संयोजित किए जाते हैं। और एक पेपर में एक प्रश्न भी आता है हमेशा कि घरेलू विद्युत परिपथों को हमेशा समांतर क्रम में क्यों संयोजित किया जाता है, ठीक है। जबकि श्रेणी क्रम में खर्चा कम आता है, लेकिन समांतर क्रम में क्यों जोड़ा जाता है तो वो अपन बाद में देखेंगे उसको। पारितंत्र में मानव है, तो पारितंत्र में मानव जो है ना, ध्यान रखना, मानव एक शाकाहारी जीव नहीं है, मांसाहारी भी नहीं है, सर्वाहारी है। सभी चीज़ का भैया घड़ी में भगत बन जाए, घड़ी में खाने पीने लग जाए, तो ये सर्वाहारी जीव पारितंत्र में मानव। तो ये यहाँ से अपन इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का रहेगा, पहला हो गया है। दूसरे की बात करें तो दूसरे में आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका पहला ए। तीसरे की बात करें तो यहाँ पर आ जाएगा आपका सिनेप्स, ये हो गया सिनेप्स, स्क्रीनशॉट लेते जावे हैं। चलिए इसके बाद में चौथा जो है उसमें आ जाएगा वोल्ट मीटर। पाँचवें के अंतर्गत आ जाएगा आपका, पाँचवा जो है इसमें आ जाएगा यहाँ पर इन पैरेलल और हुमेन इज इन द सिस्टम, तो ये डी ऑप्शन राइट रहेगा। चलिए अब रिक्त स्थानों को समझते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो रिक्त स्थान है। देखिए अम्ल और क्षार, क्षार भी बोल सकते हैं, क्षारक भी बोल सकते हैं ना। अम्ल और क्षार एक दूसरे को उदासीन करके क्या करते हैं, लवण और जल का निर्माण करते हैं, वाटर बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए रिक्त स्थान को समझते, थोड़ी सी गलती हो गई थी कि अम्ल और क्षार एक दूसरे को उदासीन करके क्या बनाते हैं, जल का निर्माण करते हैं। अब इसका एग्जाम्पल किस तरह से समझेंगे, समीकरण देखो अम्ल यानी कि HCl, और क्षार हम ले सकते हैं NaOH, कोई सा भी एक ले लो आप। सोडियम हाइड्रोक्साइड मैंने छाल लिया। ये जो अम्ल है ये आपका विलयन अवस्था में है, क्षार भी क्या है, विलयन अवस्था में है। तो अम्ल और क्षार एक दूसरे को क्या करेंगे, उदासीन करेंगे और लवण बनाएंगे, लवण और जल बनाएंगे। तो जल का निर्माण करेंगे, तो जल क्या है, H2O, जल हो गया। बचा क्या हमारा NaCl, क्या बना है NaCl। तो ये क्या है हमारा, एक लवण है।
ठीक है, नमक हम बोलते हैं नहीं, नमक, वो ये आयनिक ठोस लवण है। हो जाएगा भैया, ये सॉलिड हो गया है, H2O क्या है, लिक्विड अवस्था में हो गया। तो ये आप समझ गए, समीकरण बता दिया मैंने। वो तो अपने को रिक्त स्थान में कितने, केवल इतना सा लिखना था कि अम्ल और क्षारक एक दूसरे को उदासीन करके क्या बनाते हैं, लवण एंड और सॉल्ट एंड वाटर का निर्माण करते हैं। हो गया। चलिए, इसका बाद में दूसरा क्या है हमारा, कार्बनिक यौगिकों में समावयवता का गुण पाया जाता है। तो यहाँ पर दूसरे का ऑप्शन क्या है आपके, कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिकों में समावयवता का गुण पाया जाता है। पलकों का झपकना, जैसे पलकों का झपकना हो गया, और हम जैसे एकदम से गर्म पानी में हाथ अपना जाता है और अपन तुरंत पैर को हटाते हैं। कोई सी भी एक चीज़ आश्चर्यजनक चीज़ आती है सामने, जैसे रात में तो अपन एकदम से डर जाते हैं कोई सी भी सामान को देख के, और दौड़ली वोड़ली इनको देख के ही, ठीक है। तो ये क्या है, ये सारी की सारी जो क्रिया है ऑटोमेटिकली होती है, अपने आप होती है एकदम से। तो एकदम से होने वाली जो क्रिया होती है ना, वो होती है प्रतिवर्ती क्रिया। क्या होती है, प्रतिवर्ती क्रिया होती है। हो गया, प्रतिवर्ती क्रिया होती है। आया समझ में कि पलकों का जो झपकना है वो किस प्रकार की क्रिया है, तो आपकी एक प्रतिवर्ती क्रिया है। ये सीधे मेरुरज्जु से नियंत्रित की जाती है, मस्तिष्क से नहीं होती, मेरुरज्जु से। अब ध्यान रखना है, समतल दूरी, समतल दर्पण जो है ना, उसकी फोकस दूरी अनंत होती है। ऐसा कौन सा दर्पण है जिसकी फोकस दूरी अनंत होती है, तो समतल दर्पण। क्या लिखोगे, समतल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो अनंत होती है। एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध, देखिए भैया ध्यान रखना है, एक आदर्श आमीटर का जो प्रतिरोध होता है ना, वो कैसा होता है, तो एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है, शून्य। और वोल्ट मीटर का, एक आदर्श वोल्ट मीटर का, तो यहाँ पर लिख दूँ, स्टार बना के लिख देता हूँ ताकि ये चीज़ याद रखना है। तो एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध तो शून्य हो गया, और एक आदर्श, एक ध्यान रखना आप एग्जाम में आएगा है, एक आदर्श वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कैसा होता है, अनंत होता है। यहाँ पर अपन लिख देंगे अनंत। हो गया, और ये चीज़ समझ में आ गई आपको। अब यहाँ पर देखिए, विद्युत में तार में रंग का विद्युत रोधी आवरण होता है। तो विद्युत में तार में कौन सा आवरण होता है, जैसे अपन डोरी देखते घर पे लाइट वाली, बिजली वाली, तो उसमें देखो लाल रहेगी, काली रहेगी, हरे कलर की रहेगी। तो लाल रंग का जो होता है ना, लाल रंग का वो होता विद्युत में तार, लाइट वाला तार। तो ये लाल रंग का विद्युत आवरण होता है। फिर वो भैया काला वाला क्या रह पड़ा है, तो काला वाला जो है वो होता है उदासीन तार। उदासीन तार, उदासीन तार कैसा तार होगा, काला तार होगा, हैं, या ना अर्थिंग, काला तार या काले रंग का काला तार कौन सा हो गया हमारा, उदासीन तार हो गया। एक और है भैया उसमें कि जो रहता है भूरे रंग का, ठीक है, भूरे रंग का या हरे रंग का। तो जो हरे रंग का होता है वो होता है आपका भूतार। भूतार मतलब अर्थिंग देखी नहीं, जमीन वाला की 3 डोरी रहेगी, इसमें किसी दो डोरी अधिकतर अपने खंभे से आती है, पर एक डोरी जो होती है जमीन में नीचे देते हैं, वो होता है अपना भूतार। ठीक है, तो ये किस लिए होता है, ये यदि कोई सी बाहरी आघात हो, जब ज़्यादा करंट आ जाए तो वो अपने आप करंट जमीन पी ले। ये हरे रंग का तार, याद रख लोगे भैया, ये तीनों में से एक एग्जाम में आएगा कि विद्युत में तार जो होता है लाल रंग का होगा, और उदासीन तार काले रंग का होगा, और भू तार जो होगा हरे रंग का होगा। और यहाँ पर बताया हमने कि एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध होता है शून्य, और वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है अनंत, याद रह जाएगा। अब रही बात समतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, तो समतल दर्पण की होती है अनंत। अब हमारे दिमाग में आ जाता है कि भैया समतल की तो हो गई, फिर उत्तल ने अवतल, तो अवतल जो होता ना, अवतल इसकी जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है। शॉर्टकट में लिख रहा हूँ मैं, याद रखना है, लिख लेना, नोट कर लेना एक जगह। अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है, और उत्तल की अरे हट जा रहे हैं बच्चे, ठीक है, उत्तल दर्पण की
तो उत्तल की होती है धनात्मक, याद रख लोगे। ये 3 चीज़ों में से एक चीज़ हमें आनी, ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है ना, यहाँ से आपको 2 से 3 नंबर का चीज़ मिल जाएगा, आराम से देख लेना पहले। हो गया इतना, स्क्रीनशॉट ले लिया क्या नीला? ले लो स्क्रीनशॉट भैया। पहला हमारा है यहाँ पर एसिड एंड बेस्ड रिएक्ट फ्रॉम साल्ट एंड एसिड बाय, ठीक है, तो क्या बनेगा यहाँ पर? वाटर। तो पहले में आपका जाएगा वाटर, WATER। दूसरा है यहाँ पर द पॉवर्टी ऑफ, तो दूसरे का हमारा यहाँ पर लिख देते हैं अपन, ऑर्गेनिक, ठीक है। और ब्लिंकिंग ऑफ आइल्ड इन अन आइडल आमीटर इज, तो ये REVERSIBLE। द फोकस लेंथ ऑफ द आमीटर इज इन्फिनाइट, तो E1। पांचवा हमारा यहाँ पर ये जाएगा 0, और यहाँ पर जाएगा इसका रेड। कर लो भैया आराम से। और सत्य सत्य क्वेश्चन नंबर 3 में, हाइड्रा में अलैंगिक प्रजनन होता है। तो देखो हाइड्रा में जो होता है ना, वो होता है मुकुलन। मुकुलन, अलैंगिक प्रजनन तो होता है, ठीक है, लेकिन होता है अलैंगिक जनन के अंदर वाला मुकुलन। तो ये बात अपन सत्य कहे असत्य कहे तो ये दिमाग में अपने को बोरिंग करेगी। तो भैया ध्यान रखो कि जो मुकुलन है ना, वो अलैंगिक जनन का ही भाग है। तो इसने बोला अलैंगिक जनन होता, तो भैया अलैंगिक जनन ही तो होगा। तो ये बात होगी आपकी ट्रू, होता है मुकुलन। ध्यान रखना है, अलैंगिक जनन में हाइड्रा में जो जनन होता है वो किस तरह का होता है? तो मुकुलन होता है। और मुकुलन किसका भाग है? अलैंगिक जनन का ही है। सत्य हो गया। मानव के में शिशु के लिंग निर्धारण 23वें जोड़े द्वारा होता है, 23 पेयर्स द्वारा, बिल्कुल। क्योंकि गुणसूत्र यदि हम बात करें, टोटल गुणसूत्र रहेंगे तो 46 गुणसूत्र रहेंगे। कितने रहेंगे? 46 गुणसूत्र। और 22 जो पेयर्स है वो सेम रहने वाले हैं। तो मानव में शिशु के लिंग निर्धारण का 23वें जोड़े द्वारा होता है। तो ये बात आपकी सत्य होगी। घर के सभी उपकरण श्रेणी क्रम में लगे होते हैं। घर के जो सभी उपकरण हैं वो श्रेणी क्रम में लगे रहेंगे, क्या? असत्य है। फिर कैसे होंगे? तो होंगे समांतर क्रम में। ठीक है, अभी अपन ने ऊपर देखा था भी, सही है। किसी परिनालिका के भीतर एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है। कोई भी परिनालिका, उसके अंदर सब एक समान चुंबकीय क्षेत्र होगा, क्या? ये बात बिल्कुल सत्य है आपकी। हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है, सत्य बात है। लिटमस पत्र पेपर भी एक आपका प्राकृतिक, मानव निर्मित नहीं है, प्राकृतिक में आएगा। सभी हरे पौधे नील हरी शैवाल उपभोक्ता कहलाते हैं। देखना, ध्यान रखना है। तो उपभोक्ता नहीं होते हैं, ये होते हैं उत्पादक। क्या होते हैं? उत्पादक। तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देते हैं अपन, उत्पादक। हो गया भैया। अब यहाँ पर है ट्रू फॉल्स इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का। तो यहाँ देख लो, पहला जो है हमारा वो क्या है? ट्रू है। दूसरा भी तीसरा जो है आपका फॉल्स हो जाएगा ये। चौथा जो है, चौथा भी आपका ट्रू है। 4th नंबर वाला ट्रू। 5th वाला देखते थे, ये भी ट्रू हो जाएगा आपका। और छठा जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका हो गया भैया। अब यहाँ पर है आपकी जोड़ी
और जोड़ी जो है वो कुछ इस तरह की रहेगी आपकी। तो देखो भैया यहाँ पर मिश्र धातु, मिश्र धातु जो है वो एक कासा एक मिश्र धातु है। कासा क्या है हमारी, एक मिश्र धातु है। तो कासा क्या है हमारी, एक मिश्र धातु है। लेकिन ये कासा जो है किस किस से मिलके बनी है, ध्यान रखना है। एक तो तांबा से और प्लस टीन से बनी हुई है, इनसे दोनों से मिलके बनी है। इसलिए जब दो या दो से अधिक धातु है का समांगी मिश्रण होता है तो वो क्या कहलाएगा, आपका एक मिश्र धातु कहलाएगा। मछली का आपको मिलान करना है गलफड़ों द्वारा शोषण, मछलियों का जो शोषण होता है वो गलफड़ों द्वारा होता है। ऑक्सिन, ऑक्सिन क्या है आपका, एक पौधों की वृद्धि में सहायक होता है। ये पादप हार्मोन से, लिख दूँ यहाँ पे, ये कौन सा हार्मोन से, आपका एक पादप हार्मोन है। और इसका कार्य क्या है, ये पौधों की वृद्धि में सहायक होता है, ये पौधों की वृद्धि में सहायक होता है। टिंडल प्रभाव, टिंडल जो प्रभाव हो जाएगा वो हो जाएगा आपका प्रकीर्णन। टिंडल प्रभाव जो हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर आपका प्रकीर्णन। ओजोन परत, ओजोन परत की हम बात करें तो पराबैंगनी विकिरण इसका राइट आंसर रहेगा। और मेथेन का जो फॉर्मूला होता है CH4 है। ठीक है भैया, रहेगा ध्यान इतना। चलिए इसके बाद में अपन इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए देखेंगे। तो ये यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे करेंगे बढ़िया से। पहला का आपका हो जाएगा यहाँ पर कासा, दूसरा जो है वो हो जाएगा फिश, जो हो जाएगा रिस्ट्रिक्शन बाय गिल्स, और तीसरा जो है ये जाएगा पौधों में वृद्धि ऑक्सिन, ये जाएगा ग्रोथ इन प्लांट्स। फोर्थ नंबर का जाएगा स्कैंटरिंग, और पांचवा आपका जाएगा यहाँ से स्क्रीनशॉट लो फटाफट। और छठे का अंतर की बात करें तो ये मेथेन वाला CH4 आ जाएगा। हो गया। चलिए अब एक वाक्य में उत्तर को पढ़ेंगे अच्छे से कि लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है। देखो लोहे पे जब जंग लगेगी तो इसको कहते हैं अपन संक्षारण। ठीक है भैया। शुद्ध जल का pH मान क्या है, शुद्ध जो जल है उसका pH मान कितना होता है। तो शुद्ध जल का जो pH मान होता है वो होता है 7, यानी कि 7। पारे की मिश्र धातु को क्या कहते हैं, तो अमलगम ही कहते हैं इसे। ठीक है भैया, तो अमलगम कहते हैं। प्रजनन किसे कहते हैं, प्रजनन की परिभाषा सबको पता है कि अपने समान संतति पैदा करना ही प्रजनन कहलाता है। तो अपने संतति अपने समान संतति पैदा करना क्या कहलाता है, प्रजनन कहलाता है। पुरुषों में लिंग गुणसूत्र का नाम बताइए। तो पुरुषों में जो लिंग गुणसूत्र है उसका नाम है XY। ठीक है, लिंग गुणसूत्र 23वां जो जोड़ा का गुणसूत्र है उसे लिंग गुणसूत्र के नाम जाना जाता है, और 23वां यही है। मानव नेत्र का सामान्य दूर बिंदु स्थित होता है। जो 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 दूर बिंदु कितनी दूर स्थित होता है, तो अनंत पर स्थित होता है, ध्यान रखना है, अनंत पर। और इसी का उल्टा पूछ लेता है। देखो दूरतम बिंदु, दूर बिंदु यानी दूरतम बिंदु, और निकट बिंदु यानी निकटतम बिंदु। निकटतम या निकट बिंदु बोल सकते हैं अपन 25 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, वही तो है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मतलब निकटतम बिंदु, और दूरतम, दूर मतलब अनंत, याद रह जाएगा भैया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना। पांचवा है हमारा यहाँ पर CORROSION, यहाँ पर 7 हो गया आपका, अमलगम है।
चौथा नंबर का, फोर्थ नंबर का की परिभाषा में लिख लेता हूँ। पांचवा तो आपका जाएगा यहाँ पर, पांचवा नंबर का तो आपको जाएगा एक्स वाई। छठा वाला जाएगा इन्फिनिटी। और ये इसकी मैं परिभाषा लिख लेता हूँ पहले। हो गया यहाँ पर ये, ठीक है भैया, ये हो गया। चलिए इसके बाद में आपका हो जाएगा, यहाँ से सारी चीज़ें समाप्त हो गई। अब ये जो क्वेश्चन आंसर है इनका मैं सॉल्यूशन आपको एक साथ दूंगा। यहाँ से आप क्वेश्चनों को देख लीजिए, ठीक है। पाचक एंजाइम के कार्य पूरा समझाऊंगा, A to Z सॉल्यूशन भी दूंगा, साथ में समझाऊंगा भी इसे। जब तक क्या करना है आपको स्क्रीनशॉट ले लो ये, ठीक है। ये हो गया इतना। थर्मेट अभिक्रिया किसे कहते हैं, आयनिक गुणधर्म लिखना है आपको। हो गया। एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, फोकस दूरी क्या होगी। अवतल दर्पण की मुख्य फोकस परिभाषा बतानी। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताब्द के प्रतीत होता है। कांच के प्रिज्म से द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण बताना है। किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। ये अवयवी प्रतीक चिन्ह बताने हैं आपको। बेकिंग निम्नलिखित के दो उपयोग बताइए। बेकिंग सोडा, व्यंजक चूर्ण, प्लास्टर ऑफ पेरिस और धोने का सोडा के 2 उपयोग बताइए। प्लास्टर ऑफ पेरिस, वॉशिंग सोडा। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग बताने हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया को समझाना है। साइक्लोपेंटेन का सूत्र, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी। 4 हाइड्रोकार्बन के नाम, सूत्र, संरचना सूत्र लिखिए। धातुओं के भौतिक गुणधर्म बताना है। क्या कारण है सोना प्लेटिनम आभूषण बनाने के लिए उपयोग करते हैं इनका। 3 पादप हार्मोन्स के नाम और उनके कार्य बताने। प्रतिवर्ती चाप का नामांकित चित्र बताना है आपको। चुंबकीय क्षेत्र के गुण, रेखाओं के गुण बताइए। फ्लेमिंग का वामहस्त नियम। ये क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। ये 22, ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 23। तो एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों लीजिए, जो आपका हिंदी माध्यम और इंग्लिश माध्यम दोनों का आज का जो पेपर है 21 मार्च का, उसके लिए मैं सारे के सारे क्वेश्चन लेकर आ चुका हूं और 100% गारंटी है कि इसी में से आपके पूरे के पूरे क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, एक बार इनको जरूर कंप्लीट करके चले जाओ। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं वे सभी अभिक्रिया जिनमें ऊर्जा मुक्त होती है उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। एक घोल जिसका पीएच मान 4 है तो वो होगा तो यहाँ पर अम्लीय होगा। अब बेटा समय अपने पास में कम है तो आप डायरेक्टली स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, यहां से हो गया ये इतना, क्योंकि मैंने पहले से टिक मार्क कर दिया हमारे बच्चों के लिए। हो गया इतना। वो सारे के सारे क्वेश्चन बता रहा हूं कि जो 100% श्योर आपको आज एग्जाम हॉल में देखने को मिलेंगे। जल्दी से क्विकली तरीके से इसको रिवाइज करके चले जाओ, स्क्रीनशॉट ले लो डायरेक्टली। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन आपके 100% श्योर आ रहे हैं, ये समझ लो आप। हो गया, यहां पर सही जोड़ी हो गई है ये। हो गया इतना। इसके बाद में ये हो गया आपका, यहां पर एक वाक्य में उत्तर पूरे भर दिए हैं। ठीक है, और क्योंकि इस चैनल का उद्देश्य क्या है, आपको अच्छे अंक प्राप्त हो, अच्छी तैयारी कर सके, यही आपका चैनल, जो आपका अपना चैनल है एनसीईआरटी कोचिंग, इसका उद्देश्य यही है। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं, फटाफट स्क्रीनशॉट लो, समय कम है। और यहां से अपना ये रिक्त स्थान कर सकते हैं। अब यहां पर समझने और समझाने का मौका गया, क्योंकि अब डायरेक्टली याद ही करना पड़ेगा। जो बच्चा पहली बार आया है, बेकी मैंने जो ये क्वेश्चन है टुकड़े टुकड़े में आपको करा दिए हैं, और मैं श्योर कह रहा हूँ, 99% नहीं कह रहा हूँ, अब 100% कह रहा हूँ कि इसी में से आपका एग्जाम का पेपर आया है। ठीक है, अब आगे आपकी मर्जी, करो नहीं करो, जिसको करना है वो बच्चा तो करके ही जाएगा। यहां से आप देख सकते हैं केवल 3 से 4 पेपर के ओटी क्वेश्चन है ये, और क्वेश्चन आंसर तो मैं बता रहा हूँ, जस्ट इसके नीचे क्वेश्चन आंसर रह जाएंगे। जल्दी जल्दी रहते जाओ स्क्रीनशॉट बेटा, और थोड़ा समय तो लगेगा इसमें। हो गया यहां पर सही जोड़ी। अब यहां पर एक वाक्य में उत्तर, यहां पर आप देख सकते हैं। इसके बाद में ये हो जाएगा हमारा यहां पर, चलिए याद रखना है। अब यहां से अपने को इतना हो गया है, हो गया। बाकी अब आगे अपन बेटा देखो थोड़ी देर से बता देंगे। बाकी जो ये क्वेश्चन है ये बहुत ज्यादा आपको करना है। ये क्वेश्चन आंसर की बात चल रही है ना, ये देखो यहाँ पर है हमारा बाबू, ये यहाँ से। ठीक है,
अब प्रश्न उत्तर के लिए कुछ नहीं करना, यूट्यूब पर सर्च कर देना, आपको प्रश्न का नाम लिख के उत्तर मिल जाएंगे। ठीक है, देखो संयोजन, अभिक्रिया, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, इसमें से आपका एक आ रहा है ये संचालन और विकृत गंधिता हो गया, उष्मा क्षेपी और उष्मा शोषी में अभिक्रिया में, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों का है। ये क्वेश्चन नंबर 4, 5 हो गया है, हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, ये रहेगा आपका 10। यहां से 11 वाला है धातु और अधातु के भौतिक गुणों और रासायनिक गुणों में अंतर, मतलब गुण बताना है, अंतर करना है इसको। ठीक है, अंतर करना है, भौतिक गुण रासायनिक गुण लिखना है। खनिज जैसे गेंग की लोहे पर जंग के बचने के को 2 तरीके। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण देने, आयनिक यौगिक गलनांक उच्च के होते हैं। फटाफट स्क्रीनशॉट लो, और 99 नहीं, अब 100% में गारंटी ले रहा हूँ। इसी के अलावा आपका पेपर आउट चला जाए तो गारंटी मेरी इसमें से आ रहा है सारा, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए, दोनों वर्जन के लिए मैं दे रहा हूँ। हो गया इतना। ये क्वेश्चन नंबर आपका 23 हो गया है। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 24, ये रहा 25, 26, फटाफट लो स्क्रीनशॉट। यहाँ से देख सकते हैं स्वच्छ आकाश नीला क्यों दिखाई देता, ग्रे क्यों नहीं टिमटिमाते, सूर्योदय सूर्यास्त के समय अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों दिखाई देता है, विद्युत धारा, विभवांतर, प्रतिरोध किसी में का ऐसा ही मात्रक बताना, ओम का नियम बताना भैया, चालक तार का तो करना ही करना है। ठीक है, ये यहाँ से हो गया। इसके बाद में ये पारिस्थितिक कर लो, जल्दी कर लो, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके आज एग्जाम पेपर में आने वाले हैं। देखो इस चैनल का उद्देश्य क्या है, आप ये कि आप अच्छी तैयारी कर सके, और आपका अपना चैनल एनसीईआरटी कोचिंग हमेशा आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर पूरे 10th क्लास में खड़ा रहा। ठीक है, तो अच्छे से आप तो तैयारी करो, सारी बातें। चलिए आगे बढ़ते हैं।